छात्र जी नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को यह अपने चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है। शायद आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेस्ट चल रहा होगा। और आज हम आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 के ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उससे भी खास बात तो ये रहने वाला है छात्र जी कि जो भी ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए भाई साहब, चाहे जैसे में SSC GD हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, और भी बैंकिंग हो, ग्रुप डी हो, जो भी हो, ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्लास को पूरा कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह भी सोचते होंगे कि क्या क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर से कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हाँ छात्र जी, बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा यही सब रहता है। तो हम आप लोगों से बोल दें कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे CUT हो, चाहे फलना हो, चाहे चिलना हो, कोई भी हो, ठीक है, उस सब में जो है ना ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा और आंसर को बताते हुए चलिएगा। और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपको अभी जो है ना हम 44 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, इसमें से कितना सही होता है और कितना गलत होता है, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 को एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और हम सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए जी, आप लोग भी आगे आ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही हैंडसम क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें बनी होती है ना, यह सेल खरी की बनी होती है। आप लोगों को इसे याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि वनावली किस राज्य में स्थित है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग फटाफट से बताइएगा कि वनावली जो है ना कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए, वनावली जो है ना यह आपका हरियाणा में स्थित है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आप लोग आइएगा। अगला है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है ना भैया कौन से नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, व्यास या भोगवा या रावी। तो ये जो है ना लोथल जो है ना मेरे भाई साहब जी, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल को पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को एकदम छोड़ना नहीं है भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो प्यारे स्टूडेंट, जिस सिंधु घाटी के निवासियों का कौन से धातु का कोई ज्ञान नहीं था, तो उनको जो कोई ज्ञान नहीं था ना, ये चांदी का कोई ज्ञान नहीं था। आप लोगों को इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्यारे स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता जो है ना यह आपका कांस्य युग की सभ्यता है, आप लोगों को इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आप लोग आइएगा। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, ठीक है। हड़प्पा जो है सांस्कृतिक आधारित है किस पे, व्यापार पे, कृषि पे, पशुपालन पे, शिकार पे। तो ये जो है ना मेरे भाई साहब जी, यह हड़प्पा जो है ना व्यापार पे आधारित है, आप लोगों को इसे याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और कमेंट करते हुए चलिए, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं आइए, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं इस क्लास को पूरा करेंगे और एक भी क्वेश्चन को मिस ना करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे ना भाई साहब, ये मातृ देवी की उपासना किया करते थे, ठीक है। आप लोगों को इसे याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। प्यारे स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है यह शहरी सभ्यता है, यानी कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर जो है ना मेरे भाई, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि जब भी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, आप लोगों को इसे लॉक कर लेना है। चलिए अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो किया गया था ना भाई साहब जी, यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और आप लोगों को इसे याद रखना है, ठीक है। या ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि दया राम साहनी ने किस
किस चीज की खोज की? तो हड़प्पा सभ्यता की। आप लोगों को इसे याद रखना है। चलिए अगला है कि हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है ना मेरे भाई, हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना यह आपका नगर योजना व वास्तुकला होगा। आप लोगों को इसे याद रखना है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो इनका जो प्रशासन जो था ना मेरे प्यारे छात्र, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर पालिका से। ठीक है, आइए अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इनके पतन के जो कारण जो है ना मेरे भाई, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। तो ये जो होगा ना भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, हड़प्पा। ये कंपटीशन में भी ये सवाल पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी बार बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? देखिए तो कौन से सभ्यता का उत्खनन हुआ था जी? तो ये हड़प्पा का हुआ था भाई। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवरा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदीवरा का जो प्रमाण मिला है ना मेरे भाई साहब, यह लोथल से मिला है। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलो अगला है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों से साक्ष्य मिले हैं? तो इनका जो सूती कपड़ों से जो साक्ष्य मिले ना भाई साहब, ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलो बाबू आप लोग बढ़ जाओ आगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। चलिए मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था ना, यह आपको R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी को लाइक डन कर देंगे। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो जो था ना मेरे भाई, यह कौन से नदी? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सभी प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यह सिंधु भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए लोथल कहाँ पे स्थित है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर को चैट बॉक्स में लगाइएगा। और जिनका जिनका आंसर आ रहा है कि प्यारे गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गुजरात में आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो भैया अगला है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। ठीक है, प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया था ना भाई, यह किया गया था उपयुक्त इनमें से सभी के आधारों पे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो आप लोग बढ़ जाओ आगे। अगला है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है ना मेरे भैया, ये राजस्थान में अवस्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो ये जो देखने को मिलती है ना, यह मिलती है सिंधु घाटी के सभ्यता में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर प्यारे स्टूडेंट्स ए इज राइट जवाब। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है मेरे भैया, यह आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखोगे। चलो भैया आप लोग देखो कि सिंधु सभ्यता का बदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो बदरगाह नगर था यह लोथल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो इनकी जो मूर्ति मिलती है जो मेरे भाई, ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। आप लोग इसे याद रखिएगा और फटाफट से क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आइए सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ये व्यापारिक संबंध जो नहीं था ना, चीन के साथ नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे ना मेरे भाई, पशुपति महादेव थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे स्टूडेंट्स राइट जवाब। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो ये जो मृतकों के टीला के रूप में जो जाना जाता है ना भैया, यह जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, आ जाओ अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो सिंधु का बाग जो कहा जाता है ना, यह मोहनजोदड़ो को कहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे स्टूडेंट जी ए इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो इनका स्वरूप जो था ना बड़े भैया, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए और सेशन को आप लोग भाई सब लाइक नहीं करें, ये गलत बात है। क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समाकलीन नहीं मानी जाती है? तो ये किनके समाकलीन नहीं मानी जाती है? तो चीन के सभ्यता के। ऑप्शन नंबर प्यारे स्टूडेंट्स ए इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इनका जो आकार होगा ना प्यारे स्टूडेंट्स, यह त्रिभुजाकार होगा। और ये बहुत बार ये कंपटीशन में भी पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, तो इस बार भी चांस है कि 2026 में पूछ
पूछ ले, ठीक है। और जो भी इस बार कंपटीशन एग्जाम 2025 में देने वाले हैं या आप 26 में देने वाले हैं या आने वाले समय में देने वाले हैं, तो प्यारे स्टूडेंट्स आप इसे याद रख लो, ठीक है। अगला देख लीजिए कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो ये जो दफनाया गया था ना भाई साहब, ये दफनाया गया था रोपर को, ठीक है। आ जाओ आगे आप लोग। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये जो प्राप्त हुए थे ना भैया, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे स्टूडेंट्स भी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो ये आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो होगा, आप लोगों को इसे याद रख लेना है, इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगला है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो ये जो किस वर्ष मिले थे जी, तो यह मिले थे भाई 1922 ईस्वी में, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। तो ये जो साक्ष्य मिले थे ना, कालीबंगा में मिले थे, ऑप्शन नंबर ए इज प्यारे स्टूडेंट्स राइट जवाब। चलो अगला है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो प्यारे स्टूडेंट जी, ये जो नहीं पाया गया है ऑप्शन नंबर सी होगा, शेर, ठीक है। आप लोग इसे याद रख लोगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देंगे कि किस स्थल से शतरंजन की तरह के खेल प्रमाण प्राप्त हुए। तो ये जो खेल प्रमाण प्राप्त हुए थे ना भाई, लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज प्यारे स्टूडेंट्स राइट जवाब। राय बहादुर दयाराम सोहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो ये कहाँ पे उत्खनन करवाया था, तो भाई साहब ये जो उत्खनन करवाया था हड़प्पा में करवाया था, आप लोगों को इसे याद रखना है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। यानी कि वो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया गया था 1922 में किया गया था, और ये किनके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था ना, राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था, और वो 1922 में किया गया था, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लेगा कि राखल दास बनर्जी ने किस चीज की खोज की, राखल दास बनर्जी ने किस चीज की खोज की, तो मोहनजोदड़ो की। या ऐसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की, तो 1922 में, ठीक है छात्र जी। चलो तो आज के क्लास में हम लोग जो है ना पूरे इस चैप्टर नंबर 1 के पूरे 44 ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर किए। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि इस पूरे 44 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। आपका कितना जो है ना सही हुआ है और आपका कितना जो है ना गलत हुआ है। आप लोग फटाफट से हमें कमेंट के माध्यम से छात्र जी कमेंट करके बताओ कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और ठीक है, अगर आपको पूरे 44 में 44 सही हुआ है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनमें से किसी 30 या 35 ऑब्जेक्टिव भी सही हुआ है, फिर भी आप ठीक ठाक चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी कंपटीशन के क्लासेज वो अभी कर रहे हैं, इस क्लास के माध्यम से प्यारे स्टूडेंट्स ये 44 ऑब्जेक्टिव में से हम आपको गारंटी देते हैं कि लगभग 5 से 7 ऑब्जेक्टिव जो है ना कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग क्लास को एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ था, कितना गलत हुआ था। और इसका अगर पीडीएफ से लेना है तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा 95 078 और 13 866 पे, ठीक है। 95 078 13 866 पे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा कि सर जी हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो हम आपको पीडीएफ से दे देंगे। जो भी छात्र जी क्लास से 12th वाले होंगे, आप भाई साहब जी व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इस पे मैसेज कीजिएगा। ये जो भी कंपटीशन के छात्र होंगे वह भी मैसेज करेंगे। इससे अच्छा होगा कि हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप अगर कंपटीशन के छात्र होंगे तो भाई साहब कंपटीशन वाले ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। अगर आप 12th वाले छात्र होंगे तो आप 12th वाले ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और लिंक टेलीग्राम का भी दिया गया है, तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगला नेक्स्ट क्लास आने की वेट कीजिए, ठीक है छात्र जी। लव यू, बाय बाय।